गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम अवकाश फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिंगापुर। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग एक और चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ सुपर एलिवेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पढ़े थे? OSD। ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में एक कंपोनेंट होता है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है? डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देना चाहता हूँ, वो देख लीजिए। जब भी हम किसी रोड पे चलते हैं, जब टर्न आता है तो आपने कभी फील किया होगा कि उसका जो आउटर एज होता है, अगर हम टर्न ले रहे हैं लेफ्ट साइड तो उसका आउटर एज मतलब राइट साइड जो होगा वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है रोड का, उसके ऊपर कैम्बर नहीं होता है। जहाँ टर्न लेते हैं ना वहाँ कैम्बर नहीं होता है, वहाँ एक साइड में उठा हुआ होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है वो देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज टू काउंटरएक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसको काउंटरएक्ट करने के? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न। ठीक है, सुपर एलिवेशन प्रिवेंट्स ओनली ओवरटर्निंग, स्कीडिंग इज नॉट प्रिवेंटेड बाय सुपर एलिवेशन। ये एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि जो सुपर एलिवेशन होता है ना वो ओवरटर्निंग को करता है, स्कीडिंग जो होता है वो प्रिवेंट नहीं करता है। क्यों? जैसे मान लो आपकी रोड है, रोड को एकदम आपने उसका सरफेस एकदम मतलब चिकनी हो गई, तो वो कैसे ओवरटर्न को रोकेगी? उसको स्किड को रोकेगी? नहीं रोकता। ठीक है, अब देखते हैं ये, आप ये डायग्राम देखिए। एक आउटर एज उठा दिया गया है तो फोर्स लग रहा है mv²/r। अब ये mg लग रहा है इधर, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब n के बराबर क्या होगा? w cos थीटा प्लस p sin थीटा। ठीक है, हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? F इंटू एन इक्वल्स टू F इंटू डब्ल्यू कोस थीटा प्लस P साइन थीटा। अब बैलेंसिंग फोर्स अलॉन्ग एक्सेस P कोस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस F, P कोस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू कोस थीटा प्लस F इंटू डब्ल्यू कोस थीटा प्लस P साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा? P कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस F साइन थीटा आ गया, सामने क्या हो गया? W है वो क्या रहा? W कोस थीटा प्लस F साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा इज़ वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इक्वल्स टू v²/gr। अब ई एफ इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस ई एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। ठीक है, तो इसका मतलब E प्लस एफ इक्वल्स टू v²/gr। अब देखिए, देखो v²/127r कैसे आया है? यहाँ पे जो था मीटर पर सेकेंड में था, इसको किलोमीटर पर आवर में जब चेंज किया 127/r आ गया। ठीक है, special case, if centrifugal force is fully counteracted by super elevation alone, then the coefficient of lateral friction is assumed to be 0. In this case, pressure at inner wheel and outer wheel is 0. E equivalent equals to v²/127r. maximum super elevation as per IRC क्या होगा? अर्बन एरिया में क्या होगा? 4%, प्लेन एंड रोलिंग एरिया में कितना होगा? 7% एंड हिली एरिया में कितना होगा? 10%। तो मिनिमम सुपर एलिवेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? कैम्बर ऑफ रोड के बराबर होता है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन करना, द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट द 60 km/h ऑन ए कर्व ऑफ रेडियस 128 मीटर ऑन ए सरफेस विद एफ प्लस 0.15। अब देखिए E प्लस एफ इक्वल्स टू v²/127r है ना, तो इसमें r क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक है, तो जो अपने कर्व लिया तो उसका कोई एक पॉइंट से रेडियस ली जाती है, वो है। ठीक है, अब आते हैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। अब ये देखते हैं, अब सीधी रोड चल रही है, ठीक है, और आपको टर्न लेना है, तो ऐसा तो है नहीं ना एकदम सडन टर्न होगा। ठीक है, या फिर एकदम सडन एक साइड से उठाई हुई होगी रोड, कहीं से स्टार्ट होगा और फिर जाते जाते वो मतलब बीच में मैक्सिमम वैल्यू भी जाएगी, फिर वो धीरे धीरे हट के फिर वापस से आएगा। ठीक है, सडन तो नहीं हो सकता ये। तो अब अटेनमेंट देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। इसके लिए होता है कि एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर, मतलब इसमें क्या होता है? जो आउटर एज होता है ना उसके अबाउट रोटेट किया जाता है। ठीक है, और या फिर जो डायगोनल क्राउन मेथड है इसमें क्राउन शिफ्ट किया जाता है, मतलब जो क्राउन होता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ पे बाहर। ठीक है, या फिर रोटेशन ऑफ पेमेंट, रोटेशन अबाउट सेंटर या फिर रोटेशन अबाउट एज। ठीक है, इनर एज। लेकिन देखो इसमें क्या होता है ना, रोटेशन अबाउट सेंटर में क्या होता है, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि रोटेशन वर्क इज़ बैलेंस्ड, मतलब सॉरी अर्थ वर्क जो होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। मतलब आप ये देख रहे होंगे ना, एक साइड में कटिंग करनी पड़ेगी, एक तरफ उसी मिट्टी की फिलिंग कर दो,
और जो वही सेंटर लाइन होती है वो भी अनचेंज रहती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, फिर एक तरफ जिधर हम गड्ढा खोदेंगे उधर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, रोटेशन अबाउट इनर एज, सेंटर देखो इसमें रोटेशन अबाउट इनर एज में क्या होता है, सेंटर लाइन होती है ना वो चेंज हो जाती है, एक्सपेंसिव है क्योंकि फिलिंग करनी पड़ती है, और इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फॉर हिली एरिया वी प्रिफर रोटेशन अबाउट सेंटर एंड इन हैवी रेनफॉल एरिया वी प्रिफर रोटेशन अबाउट इनर। अब वो देखो दो मेथड है, अगर मान लो हिली एरिया है तो वहाँ पे हम कौन सा ले लेंगे, वहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सेंटर के अबाउट ले लिया, और जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे अपन ले लेंगे आउटर एज के इनर एज के अबाउट रोटेशन ले लेंगे। अब डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन पढ़ते हैं। डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज व्हीकल्स आर मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स प्रोवाइडिंग हायर सुपर एलिवेशन विदाउट कंसिडरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेफ, that is centrifugal force is fully counteracted by weight of vehicle on super elevation. ठीक है, but for slow moving vehicles centrifugal force is counteracted by coefficient of friction and there is a change of lateral skidding in force. ठीक है, अब डिजाइन स्टेप कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला स्टेप है, देखो ये याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहला स्टेप होता है फाइंड ई फॉर 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया v²/225r। ठीक है, अब अगर मान लो जो ई है वो ई मैक्स से कम आया है तो इसका मतलब ठीक है, लेकिन ई है वो अगर ई मैक्स से ज़्यादा आया तो अपन जाएंगे दूसरी स्टेप। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या है, इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन ई मैक्स मैंने आपको बताया था 7%, 10%, याद होगा, लिख लेना। If E is greater than 10%, E max, provide E equals to E max and check for the considering 100% here. तो हम क्या करेंगे, तो E max से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो वहाँ पे क्या करेंगे, F जो होना चाहिए वो क्या होगा, v²/127r माइनस E max, फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये देखो आपको पता है कि हम क्या F कितना लेते हैं, लेटरल फ्रिक्शन कितना लेते हैं 0.15, वो उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कम आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हम क्या करेंगे, F जो होगा वो 0.15 लेंगे और स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फॉर्मूला वापस से लगाएंगे, वही कौन सा, E + F = v²/127r। लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे, E की वैल्यू भी पता है आपको, E = E max, और F की वैल्यू पता है कितनी, 0.15, तो v²/127r, r पता ये है तो वहाँ से अपनी V आ जाएगी, तो वही होगी मैक्सिमम स्पीड। समझ गए आप। तो इस ये जो पॉइंट चैप्टर था इसमें आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन पढ़ लेना, इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा डायरेक्ट, E + F = v²/127r। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए क्या होता है, E + F = वहाँ पे F 0 हो जाता है, तो E = v²/225r। बात समझ में आ गई। ये 2-3 क्वेश्चन हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसमें से ये देखा करो पहले कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या बन सकता है और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा पढ़ना भी और मार्क्स लाना भी। ओके, एंड देन क्लियर द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।